नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्यों ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज़ के फूलों से। जैसे कि अभी इराक, ईरान और इसराइल की युद्ध और जंग चल रहे थे, इसलिए कि ये जंग जो कि ईरान ने इसराइल के साथ लड़ रहे थे, ये इंसानियत के लिए, ईमान धर्म के लिए और सच्चाई के लिए। इसलिए कि बेईमान कभी ईमानदार नहीं हो सकता है और ईमानदार कभी बेईमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि इसराइल की जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है, ये तो पहले फ़िलिस्तीन पर, गजा पर कब्जा करके धीरे धीरे इस कदर अपना बस्तियाँ बना लिए हैं, और उसके बाद पूरे गजा और फ़िलिस्तीन पर ही कब्जा करने पर तुले हुए थे। लेकिन ये इंसानियत, ईमान, धर्म और हक और सदाकत की और सच्चाई के लिए जो ईरान के ऊपर पहले हमला किए इसराइल ने, और उसके बाद फिर ईरान ने जवाबी कार्रवाई किए, तो फिर उसे याद आने लगा कि अब की जो पाला पड़ा है बिल्कुल सवा शेर से, और फिर युद्ध विराम की और घोषणा करने लगे कि अब युद्ध को समाप्त किया जाए और बातचीत के ज़रिए से किसी मसाइल का समाधान निकाला जाए। जैसे कि ट्रम्प ने भी कोशिश किए थे, उन पर झूठ मूठ कर इल्ज़ाम लगाकर कि उनके पास परमाणु बम, यूरेनियम हथियार है, लेकिन ये सिर्फ उनको संदेह के रूप में उसे पकड़ा गया, लेकिन उसे साबित नहीं कर सका। ठीक है, लेकिन जब युद्ध विराम हो चुका है तो फिर अब समझौता में तो आना ही होगा, और आएगा। फ़ायदा क्या मिला किसी को? किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ना इसराइल को कुछ मिला, ना ईरान को नुकसान, दोनों पक्ष को ही हुआ। और कितने बेगुनाह बेकसूर मासूम लोगों को शहीद कर दिया गया, और उनकी जान माल हर चीज़ की क्षय क्षति हो गया। इसलिए युद्ध जंग से किसी भी मसाइल का कोई हल समाधान नहीं निकलता है। आखिरकार बातचीत में आना ही पड़ता है। तो फिर फ़ायदा क्या मिला? न जाने कितने अरबों खरबों रुपया पैसे की, जान माल की, सबकी क्षय क्षति हुआ, लेकिन इन्हें कौन समझाए? अब तो समझ में आ गया ना। इसलिए कि अब आइंदा किसी भी मुल्क के ऊपर आँख उठाकर देखने का इसराइल का हिम्मत नहीं होगा। जो सबक उसको सिखाया गया है ईरान के तरफ से, सीज़ फायर के बात करने लगे, वरना वो तो इस कदर अगर और 1 महीने 15 दिन जंग चलता तो इसराइल का नाम और निशाना ही मिट जाता। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए और समझौता में आए, इसी पर कायम रहना होगा युक्त राष्ट्र को भी, अमेरिका को भी, और ईरान और इसराइल को भी। इसलिए
हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस हमेशा ही देश और समाज और राष्ट्र के लिए अमन, चैन, शांति और मोहब्बत, प्रेम से इंसान को ज़िंदगी जीने का नसीहत करते हैं और यही के जिसे समझौता करके एक राष्ट्र और देश को विकास के राहों पर आगे ले जा सके और जुल्म, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए और जनगण जनसाधारण को इंसाफ और न्याय दिलाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद।